Good morning, students. RPS Public School online classes. Students, to continue your study hour, I just collected some tips and points concerning English literature. Okay. So now we will hear very carefully about this chapter. The chapter's title is Around the World in 80 Days. Around the world in 80 days. What does it mean? Around the world in 80 days का मतलब पूरे दुनिया का भ्रमण करना, वो भी 80 दिनों में, 80 डेज में. स्टूडेंट्स, आप अपने लाइफ में अभी तक में कुछ ऐसी बातें भी हुई होंगी जो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में आपने कोई बेट किया होगा, यानी शर्त लगाई होगी कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, तुम इतना देना, हम इतना देंगे तुमको, और इस तरह से ये शर्त चलती रहती है. दोस्ती में भी होती है ऐसी बातें. तो उसके कंसर्निंग ही ये कहानी पूरी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में सिमटा हुआ है इसी बात पर. और इस कहानी का मेन थीम क्या होगा हम लास्ट में बताएंगे. सबसे पहले आप आइए इस बात को ध्यान में रखिए कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इसको सबसे पहले किसने लिखा था? तो लिखने वाले का नाम है जूल्स वर्ने. राइट, जूल्स वर्ने ने लिखा इसको. और वो कौन है? फ्रेंच राइटर है. फ्रेंच राइटर का मतलब फ्रांस के रहने वाले को फ्रेंच बोलते हैं, इंडिया के रहने वाले को इंडियन बोलते हैं. उसी तरह कंट्री से रिलेटेड होगा उसको हम बोलते हैं. तो ये जूल्स वर्ने फ्रेंच राइटर है. उन्होंने जो किताबें लिखी है, रोट मेनी बुक्स ऑन एडवेंचर. एडवेंचर में तो साहसिक यात्रा में, ट्रैवलिंग में उन्होंने क्या फेस किया, उन्होंने क्या देखा, उस पर उन्होंने जो लिखा, उस पर कहानियां बहुत सारी लिखी. ट्रैवल पर यानी यात्रा पर लिखा, एक्सप्लोरेशन पर लिखा, यानी किसी क्या कहते हैं उसके एक्सप्लोरेशन में कि स्पेस में जा रहे हैं और वहां पर हम कुछ ऐसा घटनाओं को देखते हैं उस ट्रैवलिंग के दरमियान, जिसमें हम कुछ बातों को लिखते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, वो एक्सप्लोरेशन कहलाती है. और साइंस फिक्शन है कि टोटल स्पेस से रिलेटेड है, कि वहां पर स्पेस का जो ट्रैवलिंग करते हैं, जो स्पेस मैन जो होते हैं स्पेस क्राफ्ट में, वो सारी कहानी लिखते हो. तो इस तरह की कहानियों को लिखने के लिए जूल्स वर्ने जो राइटर थे बहुत ही विख्यात थे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट आपके सामने जो इंपॉर्टेंट आता है, अराउंड द वर्ल्ड एक्साइटिंग बुक वॉज रिटेन इन. ये अराउंड द वर्ल्ड मतलब इससे रिलेटेड है. अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, मैंने अराउंड द वर्ल्ड सिर्फ लिखा है. तो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, हमने सिर्फ इतना ही लिखा है, आप समझ जाएंगे इन 80 डेज. ठीक है. तो अराउंड द वर्ल्ड जो है एक बहुत ही एक्साइटिंग बुक है. अब आप बाद में जानेंगे, जब मैं इस कहानी के बारे में बताऊंगा कुछ, तो आप जानेंगे कि वाकई में इट्स ए वेरी एक्साइटिंग बुक जिसको जूल्स वर्ने ने लिखा. वॉज रिटेन इन 80 डेज, मतलब वॉज रिटेन इन 80 डेज. ठीक है. अराउंड द वर्ल्ड यानी ये बहुत ही, अराउंड द वर्ल्ड वॉज रिटेन, यहां पर एक है इन 80 डेज. इन 80 डेज इसका है. ठीक है ना. तो एक्साइटिंग बुक है. और ये एक्साइटिंग बुक कैसे है हम आगे बताएंगे. The book describes the adventures of a gentleman. अब इसमें शुरुआती बताया जा रहा है कि इस कहानी में किस बात का शुरुआत किया गया है, क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है, किसका वर्णन हो रहा है. वर्णन किसका, यानी डिस्क्रिप्शन किसका हो रहा है. एडवेंचर्स ऑफ अ जेंटलमैन. एक जेंटलमैन के एडवेंचर्स, यानी वो 80 डेज में वो ठानता है, वो शर्त लगाता है मैं अपने दोस्तों से कि मैंने 80 डेज में मैं वर्ल्ड का 80 डेज में पूरा चक्कर काट लूंगा. ठीक है. तो ये एडवेंचर लगाने वाले, जो शर्त लगाने वाला जो पर्सनालिटी था, उसका क्या नाम था? मिस्टर फिलिस फॉग. ठीक है. इन्होंने ही अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाया था कि मैं 80 दिनों में, आगे मैं बताऊंगा कहानी का, मैं 80 दिनों में ऐसे करूंगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं इतना डॉलर तुमको या पाउंड्स दूंगा. ठीक है. वो आगे की बात है. एंड हिज सर्वेंट पासपोर्ट आउट, यानी ये जो फिलिस फॉग है, ये अपने जो सर्वेंट है जिसका नाम है पासपोर्ट आउट, इसके साथ ये इस एडवेंचरस
में एडवेंचर्स में वो उसमें निकल पड़ता है अपने नौकर के साथ। ये नौकर होता है, सर्वेंट होता है, जिसका नाम है पासपोर्टाउट। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है फॉग प्लेस्ड ए बेट। अब क्यों निकल पड़ता है, इसका भी कुछ कारण होगा। इसी तरह थोड़े है कि निकल गया वो 80 डेज के लिए, तो इसका एक कारण, व्हाट्स मेन कॉज बिहाइंड इट, कि फॉग ने अपने बातचीत के क्रम में उसने एक बेट किया था। बेट मीन्स होता है शर्त लगाना, ठीक है। उसने एक शर्त लगाई, किसके साथ शर्त लगाई, तो विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई, ठीक है। क्या शर्त लगाई कि वो 80 दिनों में यानी 80 डेज में वो पूरी दुनिया का चक्कर काट सकता है। ये उसने शर्त लगाई, यानी उसकी मिस्टर फॉग की इतनी गट्स फीलिंग थी कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा दी कि मैं तुम्हें 80 डेज में पूरे अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरे दुनिया का चक्कर काट के दिखाऊंगा। और ये कहानी, इसी को जस्ट बढ़ाकर उसको इनलार्ज करके उसको डिस्क्राइब किया गया है और इसको बहुत अच्छी तरह से आपके सामने पेश किया गया है। उसका कहानी का कुछ मेन इवेंट्स मैं दूंगा, मेन इवेंट्स बताऊंगा जो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दिस। अब जब हम कहानी भी कहते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो उस कहानी में कैरेक्टर्स जूल्स वर्ने ने मेन कैरेक्टर्स दिया है और वो कैरेक्टर्स का नाम है, यहाँ पर एक खुद नैरेटर है जो इस कहानी को लिखता है, ठीक है, कि कैसे कैसे मिस्टर फॉग ने उसके साथ अपने दोस्तों के साथ बेट लगाया, उसका नौकर के साथ वो कैसे निकला, किस सर्कमस्टांसेस में बातें हुई और क्या शर्त लगी, ये सारी बातें नैरेटर अपनी कहानी में लिखता है, यानी जूल्स वर्ने, ठीक है। फिलिस फॉग मेन, इसका कहानी का मेन सेंट्रल फिगर यही है, फिलिस फॉग, ठीक है। फिलिस फॉग और उसका नौकर है जॉन पासपोर्टाउट। जॉन पासपोर्टाउट का जो अपॉइंटमेंट होता है एज ए सर्वेंट, आप कहानी में देखेंगे, मैं आगे उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा कि किस तरह से जॉन पासपोर्टाउट की अपॉइंटमेंट होती है और किस सर्कमस्टांसेस में होती है, फिलिस फॉग उसको लेते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगा। तो फिलिस फॉग और जॉन पासपोर्टाउट। बाकी जो आपके सामने जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, मिस्टर फिक्स एक डिटेक्टिव है यानी जासूस है। अब भाई इस कहानी में जासूस की जरूरत कैसे पड़ गई? जासूस का तो कहीं भी कोई नाम निशान नहीं हो रहा है, तो जासूस क्यों होगा भाई? वो तो अपने वर्ल्ड के टूर में निकल पड़े, तो ये जासूस मिस्टर फॉक्स कहां से आ गए डिटेक्टिव के रूप में? जासूस का नाम इसीलिए आया है कि उस कहानी में कुछ ऐसी बातें आती है जो रॉबरी की बात आती है, और रॉबरी में वो मिस्टर फिक्स को एक काम दिया जाता है कि जो रॉबर्स हैं, जो लुटेरे हैं बैंक के, उन्होंने जो लूट किया था बैंक से, तो उसको पकड़ने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। वो क्यों किया जाता है वो बात की बात होगी, मैं बताऊंगा अगले वीडियोस में। अब आइए, ये नेम्स दिए गए हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसको आप देख लीजिए। एंड्रयू स्टुअर्ट, इसको क्या पढ़ेंगे? एंड्रयू स्टुअर्ट। नेक्स्ट वन इज जॉन सुलिवान, जॉन सुलिवान। थर्ड में है सैमुअल फैलेंटीन, सैमुअल फैलेंटीन। नेक्स्ट में है थॉमस फ्लैंगन, ठीक है, थॉमस फ्लैंगन। और द लास्ट वन इज गॉथियर रॉल्फ। अब ये अजीब व गरीब नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन चूंकि फॉरेनर्स का नाम है इसलिए इंडियन टाइप से तो आपको नजर नहीं आएगा, ये फॉरेनर्स के नेम है। लेकिन ये सारे जो नाम दिए गए हैं ये कौन है? मैंने यहां तो आपको बता दिया कि नरेटर है खुद जो कहानी लिखा, फिलिस फॉग है जो शर्त लगाता है कि वो 80 दिनों में पूरा कर लेगा, नौकर के साथ वो निकलता है इस यात्रा में, ठीक है, एडवेंचरस एक्सप्लोरेशन में इसमें। और मिस्टर फिक्स जो है वो डिटेक्टिव है जो खोज में निकल पड़ते हैं, और इस मिस्टर फिक्स को फिलिस फॉग पर भी शक हो जाता है कि कहीं ये बैंक का लुटेरा ना हो। ये बाद में बताऊंगा तो आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके बाद एंड्रे स्टुअर्ट, ये जो सारे ये जो थे ये टोटल फ्रेंड्स ऑफ फिलिस फॉग थे, यानी ये सब फिलिस फॉग के फ्रेंड्स थे। और ये फ्रेंड्स किस तरह से क्लब में
क्योंकि फिलिस फॉग पर डे क्लब जाते थे और क्लब में इन सारे दोस्तों से मिलते थे। तो फिलिस फॉग किस तरह से मिलते हैं, कैसी कैसी बातें होती है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और फिर इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इफ यू जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। ओके, हैव ए गुड डे, वी शैल मीट अगेन।